13 दिसंबर 2016 एक खास दिन था ग्रुप एम और ग्रुप एफ के लिए। ग्रुप फर्स्ट स्ट्रीम और ग्रुप मंचन के लिए आज का ये दिन यादगार दिन में तब्दील होने जा रहा था, क्योंकि आज हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन हमें गांव में जाने का मौका मिल रहा था, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर दूर हिमालय की गोदी में बसा ये सुंदर गांव कोडराना आज हमारी नजरों के सामने झलक रहा था। पर्वतों से घिरा ये गांव दूर से नजर ही नहीं आ रहा था। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अंदर असीम ऊर्जा पैदा कर रही थी। गांव पहुंचकर हमने देखा कि गांव काफी बड़ा है, यही कोई 70 से 80 घर का गांव होगा। सबसे पहले हमने गांव में जाकर गांव वालों को न्योता दिया और हमारे आने का मकसद बताया। आप अभी स्कूल में आ जाइए, हम आप सभी के लिए एक नाटक लेके आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली आपके लिए नाटक लेकर। प्लीज वहाँ पर स्कूल पर आ जाइए, खास आपके लिए एक नाटक बनाया है, प्लीज आइएगा। जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे हमें एक अजीब सा डर लग रहा था कि गांव इतना सुनसान क्यों है। इतना बड़ा गांव और बस इक्के दुक्के लोग, जहां देखो बंद दरवाजे, सुनसान गलियां ही हमें देखने को मिल रही थी। डर को भगाने के लिए और हौसला कायम रखने के लिए हम आओ आओ नाटक देखो का नारा लगा रहे थे। पता चला कि गांव खाली होने का कारण है पलायन। लोग गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे और छोड़ गए थे अपने बूढ़े माँ बाप को, जो बहुत ही मुश्किल से जिंदगी काटने के लिए मजबूर थे। यूं तो पलायन की समस्या पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लिए ये समस्या खतरे की घंटी है। हमने गाँव में देखा कि कुछ लोग पशुपालन करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन पशुओं के लिए जंगलों से चारा लाते और पशुओं की देखभाल करते हैं, क्योंकि अगर गांव में लोग ही नहीं रहेंगे तो गांव कैसे रहेगा। गांव के स्कूल में जब सब लोग आ गए तो हमने अपना परिचय दिया और कार्यक्रम शुरू किया। लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनके पास पूरा शरीर नहीं है, लाखों करोड़ों हैं। आपने भी देखा होगा, किसी कोई लूला है, उनसे पूछो कितनी उनकी मुश्किलें हैं। कोई लंगड़ा है, किसी के आँख नहीं है, किसी को बचपन से ही बीमारी है, तो उनसे पूछो कि वो कितनी मुश्किल में है। सबसे पहला कार्यक्रम था स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की ही थी, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर इन्हें सही समय पर सही शिक्षा दी जाए तो ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य बन सकते हैं। और क्या एबीसीडी आती सुनाना एबीसीडी माइक दे दो, माइक लो। बातों ही बातों में हमने उन्हें बताया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है और उन्हें सेहत से संबंधित जानकारी दी। हमें जितनी सारी बीमारी होती है 90% बीमारी पेट से होती है। हाँ, ये बड़ा बंदर निकला। 90% जो बीमारी है वो किससे होती है? वो पेट से होती है। सब देखो, अपना अपना पेट तो है, कहीं देखो, सब आप छू के देखो पेट है कि नहीं है? ये कहीं चला गया छोटा सा। गांव के बच्चे बहुत ही खुश थे और चीजें जानने के लिए काफी इच्छुक थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें, मैं बस तेरा बनूं, बिन तेरे ना जीऊं, मैंने तो मांगी है ये दुआ। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं बता, किस
किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। काले हाँ दिखदी पिंगली सूट मां, सजदी पिंगली सूट मां, मेरी गलियाने हाँ बैहा सुन जा बात मेरी, हाँ मेरी गलियाने हाँ बैहा। ऐजा मेरा घर मां, छजा मेरा घर मां, मैं छा बड़ो दिलदार, मैं छा बड़ो दिलदार, मेरी गलियाने हाँ बैहा सुन जा बात मेरी, हाँ मेरी गलियाने हाँ बैहा। जब हमने गांव की लड़कियों से बात की तो हमें महसूस हुआ कि गांव की लड़कियां पढ़ाई में तेज हैं और अपने जीवन में कुछ बनना और कुछ करना चाहती हैं। लेकिन एक डर जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो डर था कम उम्र में शादी हो जाना, जिसे हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव वालों को समझाया कि कम उम्र में शादी करना एक दंडनीय अपराध है। क्या ये स्थिति हम बदल सकते हैं? आइए देखते हैं। आने दो इस लड़की को। इस घर का काम काज कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। अब मुझसे इस घर का काम काज नहीं होता। ट्राइपॉड आ गई महारानी। कहाँ गई थी? स्कूल? क्या रखा है उस गंदे से स्कूल में? देख तेरा मैं कल ना नाम कटवाऊंगी। तुझसे घर का काम काज नहीं होता क्या? हमने उन्हें समझाया कि बच्चों को शिक्षित करना कितना जरूरी है, क्योंकि बेटी जो पढ़ लेगी तो हंसकर वो जी लेगी। और मुरारी कैसे हो? मालिक कैसे हमारी कुटिया में आना हुआ? अबे पिछले महीने तुम 10,000 रुपया लेके गए थे, उसके बाद दिखे नहीं तो। क्या बताएं, बस थोड़ी व्यस्तता चल रही है मालिक। पैसा नहीं लौटाओगे क्या हमारा? अरे क्या करे, गाँव में नहीं रहना काम को। तो कल तो हम शहर गए थे वकील साहब के पास, क्या बोले भैया? तो बोले तुम पैसा लेके भाग जाओगे। अरे वकील की क्या जरूरत थी भैया, हम तो लौटा देंगे भैया। गारंटी कागज पे साइन करना पड़ेगा। अरे जो कहोगे कर देंगे बिल्कुल। और बताओ, और बिटिया कैसे हो? बिटिया की पढ़ाई पे खर्चा कम किए होते तो कर्जा थोड़ा कम होता ना। ये तो सब जरूरी होएगा वह है। जरूरी क्या काम सब पढ़ने नुक्कड़ के बाद हमने चार्ट के माध्यम से उनको फर्स्ट एड बॉक्स की अहमियत समझाई, क्योंकि फर्स्ट एड हमेशा काम में आने वाली चीज़ है और सबके लिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। लगा लेते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फर्स्ट एड में आती हैं। एक ये है बर्नॉल, जिसको हम छोटा मोटा जलने पे लगा लेते हैं। उसके बाद अगर बड़ी आग की बात करूं कि बहुत ज्यादा आग, इसमें हमेशा काम में आने वाली दवाइयाँ और पट्टियाँ होती हैं, जो कि किसी भी वक्त किसी को भी आराम दे सकती हैं। पानी टैंकों में भरते हैं हम, जब जाके उसको मतलब यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी धारा है, अगर उसमें हो सके तो एक टूटी लगवा दो ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी मैंने भी वहीं से पानी पिया था और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। टाइम टू टाइम पानी मिलता है, सुबह मिलता है और शाम को मिलता है। सुबह पानी आता है, शाम को आता है, बस उसी टाइम हम अपना टैंक वगैरह जो भी होता है हमारे घर में हम उसे भर देते हैं। एक मोटर की करिए। इसको पूरा करने के बाद हमने फटाफट दूसरे गांव में पहुंचने का प्रोग्राम बनाया। बस को हमने पार्किंग में लगाकर हम लोग भीड़ को जुटाने में लग गए। सबको आवाज़ देकर बुलाया कि हम दिल्ली से आए हैं और आपको जागरूक करने के लिए आए हैं। जब सब आ गए तब हमने अपना नुक्कड़ नाटक शुरू किया, जो कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करने पर आधारित था। आप सभी को लल्लन भैया का नमस्कार। ये भैया आलू 70 रुपए किलो है। 70 रुपए किलो। रखो अपने आलू अपने पास। दिन भर खोदते रहो, काम मजदूरी करते रहो। ये सरकार आई, वो सरकार आई, हम तब भी खोद रहे थे, भूखे सो रहे थे, आज भी खोद रहे हैं और भूखे ही सो रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा नेता ही देश की तरक्की कर सकता है, इसलिए वोट देने से पहले अच्छे नेता का चुनाव करें, फिर अपना मताधिकार दें। मनरेगा का काम आया था, वो सड़क बनने का, आज तक शुरू नहीं हुआ। मैं खेलो एक और बात अबे नहीं हुआ तो खेल के और क्या मजे लगा रखो। अरे ठंडे ठंडे पानी से गाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए।
चाहिए। अरे ये क्या पानी फिर चला गया, कि सरकार भी नहीं पता नहीं क्या करके रहेगी। अम्मा एक और पराठा। ए बेटा, अम्मा पराठा बहुत स्वादिष्ट है। अम्मा कब आएगी? अरे क्या बताएं बेटा, ये नेता लोगों ने नाक में गम कर रखा है। कहते हैं वोट दो बिजली ही बिजली आएगी, तब से बिजली ही नहीं आई। बोलते थे पानी देंगे, देखो 7 दिनों से पानी नहीं आया। अब क्या? प्रोग्राम को पूरा कर कर हम फटाफट अपनी बस में बैठ गए क्योंकि जल्दी हमें ऋषिकेश पहुंचना था। हम सब बहुत ही खुश थे। अपने मकसद को आखिर हमने अंजाम जो दे दिया था।